अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे मृत्यु का सामना न करना पड़े। जो इस संसार में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद दुनिया से अवश्य जाना पड़ता है। मृत्यु को रोक नहीं सकते परंतु अपने कर्मों से इसे सवार अवश्य सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि है पक्षीराज व्यक्ति अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उन्हें जीवात्माओं को कौन लेने आता है और जैसा व्यवहार पापी जीवात्मा के साथ होता है क्या वैसा ही व्यवहार पुण्यात्मा के साथ भी होता है। अत्यंत भयंकर नगों और पापी जीवात्माओं की गति के बारे में ज्ञान लेने के बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं अति धनिया हूँ। हे प्रभु, अब मैं पुण्य आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके साथ क्या होता है और किस प्रकार उन्हें यमलोक ले जाया जाता है। फिर श्री हरि बोले कि हे कश्यप पुत्र करो, अभी तक मैंने तुम्हें पापी जीवात्माओं को मिलने वाले अत्यंत भयंकर नाटकों और उनकी यातनाओं के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें पुण्य आत्माओं और उन्हें प्राप्त होने वाले इस वर के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा आचरण एवं अच्छे कर्म करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपने मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करते अपितु उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसे मनुष्य दान पुण्य करने तथा धर्म कार्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। सदैव ही इनके मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रहता है। बच्चों व स्त्रियों का सम्मान करना, माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा गलत पथ पर चलने वाले मनुष्यों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इत्यादि पुण्य कार्य करते रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। गरुड़ जब इस प्रकार के मनुष्य का जीवन पूरा होता है और उसकी मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी आत्मा अपने आप ही ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आती है। यमदूत उसको डराते नहीं है बल्कि यमदूत उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं और उस पुण्य आत्मा को अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं। वास्तव में उस समय वह यमदूत भगवान के दूत अर्थात बेबों के स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में उन्हें गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते बजाते और लिखकर करते हुए प्रसन्न कर गंधर्वों के साथ सुंदर हार पहनकर नूरपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त चंद धन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सजे और चमचमाते हुए विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक में अत्यंत सुंदर मनमोहक अप्सराएं फूल मालाओं से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं। स्वर्ग में पहुंचकर भी अत्यंत ही शुभ फलों का भोग भोगते हैं। वहां सुख और ऐश्वर्य का आनंद ले रहे हैं। उनकी सेवा के लिए अनेकों देवदूत तथा अप्सराएं सदैव वहां तत्पर रहती हैं। इस प्रकार जब तक उनके बोलनियों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक वे स्वर्ग लोक का वैभव भोगते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान रोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। 1 करोड़ मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होना निश्चित है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, अग्नि तत्व में अग्नि, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाकर विलीन हो जाता है। यह पक्षीराज शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं।
इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं तथा इन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण ले लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जी इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें।